आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत। आप देख रहे हैं एचपी एग्ज़ाम और आज का वीडियो रिलेटेड है जेई सिविल पोस्ट कोड 826 हुआ है 11 अप्रैल को मॉर्निंग सेशन में। इसका जनरल सेक्शन लेकर हम आ रहे हैं आपके लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको पसंद आएगा और आपके हेल्प करेगा आपके स्कोर चेक करने में। तो अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को अगर आपने हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आएंगे ऐसे ही और वीडियोस आपके लिए। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। जनरल सेक्शन में पहला क्वेश्चन था, व्लादिवोस्टोक रूस में एक शहर है, वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो व्लादिवोस्टोक जो है वहाँ से पेट्रोल काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट किया जाता है, तो ये राइट आंसर इसका रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुडी। और आंसर है इसका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में केवल एक राज्यसभा सीट है? मणिपुर, गोवा या मिजोरम या सारे के सारे? इन सभी में एक एक ही सीट है राज्यसभा की, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन के बारे में बताता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है आर्टिकल 124, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान पीरियड इंडियन इकोनॉमी एंटर टेक ऑफ स्टेज? टेक ऑफ स्टेज में जो है इंडियन इकोनॉमी है स्टार्टिंग में वो कर गई थी, इस अवस्था में प्रवेश किया था, वो थर्ड 5 ईयर प्लान था, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहने जा रहा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 29, हर घर नल योजना हैज़ बिन रिसेंटली इम्प्लीमेंटेड विच इंडियन स्टेट? तो हर घर नल योजना ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया था और किया था उत्तर प्रदेश से। तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश रहने जा रहा है, ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न है, कौन सी फिल्म ताज़ा एकेडमी अवार्ड में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि है? तो इंडियन जो एंट्री थी वो थी जलीकट्टू, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में विवाह के लिए अविधिक यानी अनलॉफुल रिलीजियस जो कन्वर्शन जो थे उनको उस तरीके से जो मैरिजेस होती थी उनको बैन कर दिया है, और वो राज्य है यूपी, जहाँ पर आपको पता है योगी आदित्यनाथ जी आजकल मुख्यमंत्री हैं और बहुत ही कड़े फैसले वो ले रहे हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या है 161, जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 68 64 602, 68,64,602। अगला प्रश्न है 162, विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ एचपी? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो हिमाचल की है, बाकी तीनों ही ये आर्टिफिशियल हैं, नेचुरल लेक इनमें रेणुका ही है और वही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, लदारचा मेला जो हिमाचल प्रदेश के में मनाया जाता है वो किस जिले में मनाया जाता है? ये प्रश्न कल के एग्जाम में भी आया था, कल एक जूनियर इंजीनियर का ही एग्जाम हुआ मैकेनिकल का, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और इसका सही आंसर है लाहौल स्पीति। अगला प्रश्न है, सुकेती जो ट्रिब्यूटरी है वो हिमाचल में बहती है ये नदी, तो ये जो नदी है ये ट्रिब्यूटरी है किस नदी की सहायक नदी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ब्यास। अगला प्रश्न, गज ए सिकंदरी किस दिल्ली सुल्तान ने प्रारंभ किया? तो गज ए सिकंदरी प्रारंभ किया सिकंदर लोधी ने, और सिकंदर लोधी यहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
अगला क्वेश्चन है, निकिटिन एक फेमस ट्रैवलर था, वो किस कंट्री को बिलोंग करता था? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आ चुका है। और इसका सही आंसर है कि निकिटिन जो है रशियन मर्चेंट थे जो, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत की संकल्पना किसने दी? तो विशिष्टाद्वैत की संकल्पना जो दी थी वो दी थी रामानुज ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? प्लासी की लड़ाई लड़ेगी 1757 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच प्लैनेट हैज़ फास्टेस्ट रिवोल्यूशन इन द सोलर सिस्टम? तो सबसे जो फास्ट रिवोल्यूशन है वो है मरकरी का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये 88 डेज में रिवॉल्व कर जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस उपस्थित है? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन आर्गन भी एक निष्क्रिय गैस है, नियॉन भी निष्क्रिय गैस है। तो ये दोनों ही हैं, तो ऑप्शन ए और बी यानी कि सी ऑप्शन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक रोलर क्या है? ब्लैक रोलर एक विंड है, लोकल विंड है, वार्म एंड ड्राई विंड जो नॉर्थ अमेरिका में बहती है। आंसर सी डी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, किस सिख गुरु की शहादत के दिन को नवंबर महीने में शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है गुरु तेग बहादुर जी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, विच इज एंटोनिम ऑफ टू स्ट्राइडेंट इज सॉरी। तो स्ट्राइडेंट होता है कठोर होना, सुनने में बड़ा कड़ा होना। तो इसका जो एंटोनिम है वो सुनने में जो अच्छा लगे, प्लीजेंट लगे, वो हो सकता है। हालांकि मैं इसके बारे में बिल्कुल कंफर्म नहीं हूँ एग्जैक्टली। तो अगर आप इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास है तो आप उसको ज़्यादा प्रिसाइसली आंसर इसका कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए थिंग लायबल टू बी इजीली ब्रोकन? अगर कोई चीज़ है आसानी से टूट जाती है तो उसको हम कहते हैं ब्रिटल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मीनिंग ऑफ द ईडियम टू टेक पीपल बाय स्टॉर्म इज? इस ईडियम का मतलब है कि अगर कोई अनएक्सपेक्टेडली आप कोई बहुत अच्छा काम कर दें जिससे आप बहुत फेमस हो जाएं, तो आंसर रहेगा इसका टू ब्रिंग आउट समथिंग सेंसेशनल अट्रैक्टिंग पीपल्स अटेंशन। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फेट स्माइल्ड डैश हिम इन ऑल हिज वेंचर्स? फेट स्माइल्ड अपॉन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चौमासा में समास क्या है? तो चौमासा को अगर आप समास के रूप में देखें तो चार मासों का एक समूह। तो जब वहाँ संख्या लग जाती है वहाँ द्विगु समास होता है, लेकिन द्विगु यहाँ पर कोई ऑप्शंस नहीं है। तो द्वंद तत्पुरुष बहुब्रीहि के अलावा इसमें समास जो हो सकता है मेरे हिसाब से वो अवयवी भाव समास रहेगा। अगला प्रश्न है, कौवा का पर्यायवाची क्या है? तो कौवा का पर्यायवाची करट है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जी खट्टा होने मुहावरा होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? जी खट्टा होना मतलब किसी चीज़ से जी कहते हैं, जैसे कि हम कोई उससे हमारा जी खट्टा हो गया, मतलब उससे हमारा जी जी विरक्त हो गया, हमारा मन विरक्त हो गया। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, चोरी में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में लगते हैं, और यहाँ पर चोर चोर के साथ ई लग गया तो बन गया चोरी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष में प्रारंभ की? तो ये योजना जो प्रारंभ हुई थी 2015 में, 22 जनवरी 2015 को एग्जैक्टली अगर हम बात करें उस दिन लागू हो गई थी। अगला प्रश्न है, फेमा हैज़ वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? फेमा किस वर्ष अधिनियमित फॉर्म? तो ये जो फेमा है ये अधिनियमित हुआ था 1999 में। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, द्रव और गैसों में ऊष्मा संचरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो लिक्विड्स में और गैसेस में जो हीट ट्रांसमिट होती है वो होती है कन्वेक्शन के जरिए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका रहेगा। अगला प्रश्न है, विच इज द फ्लोइंग फ्लोट्स और वाटर? तो सोडियम जो है पानी के ऊपर तैर सकता है, तैरता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, HP first came into existence as a centrally administered territory on? तो हिमाचल प्रदेश का अस्तित्व कब में आया, मतलब कब अस्तित्व में आया? 15 अप्रैल 1948 को आया था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा जो जल विद्युत परियोजना है उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है?
तो इसकी बीबीएमबी है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, ऑप्शन सी इसका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है इंडस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो हैं रिपीट हो रहे हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहती ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लेकिन ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के या एग्जीक्यूटिव एजेंसीज़ के क्वेश्चन जो हैं हर एक एग्ज़ाम में अभी आ रहे हैं जो हमीरपुर चयन बोर्ड जो है ले रहा है। तो ये जो यूनिवर्सिटी है इंडस यूनिवर्सिटी, ये स्थित है ऊना में, लेकिन ऊना में भी पर्टिकुलर गांव अगर आप बात करें, प्लेस बात करें तो बाथू है। इसका आंसर रहेगा बी। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने किस वर्ष में कार्य करना प्रारंभ किया। तो स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो कमीशन है इसने स्टार्ट किया था वर्किंग फंक्शनिंग अपनी 1990 में 1989 में। अगला क्वेश्चन है कंट्री लाइफ बुक वाज रिटन बाय। तो कंट्री लाइफ बुक वाज रिटन बाय नोरा रिचर्ड्स, ऑप्शन डी। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 6 इज विच महाजनपदा वाज ए कॉन्फेडरेसी ऑफ 8 रिपब्लिकन क्लैंस। तो वज्जी जो क्लैन संघ था उसमें 8 गणराज्य थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है विच वॉज द फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटेड बाई HP गवर्नमेंट फॉर द सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल्स के लिए फर्स्ट हाइडल प्रोजेक्ट जो था वो रॉन्ग टाउन जो लाहौल स्पीति में है वो है। अगला क्वेश्चन है बैटल बिटवीन बिलासपुर एंड हिंदूर प्रिंसली स्टेट्स टुक प्लेस इन विच ईयर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर आपके पास है एग्जैक्ट आंसर पता तो आप इसको कमेंट करके मुझे बताइएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दत्तारपुर प्रिंसली स्टेट वाज फाउंडेड बाय दत्तार चंद, वो ऑप्शन में नहीं है तो इसका एग्जैक्ट आंसर रहेगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश की प्रथम विधानसभा में कितने सदस्य थे। तो इसमें सदस्य थे 36, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत के वायस रॉय का भूतपूर्व निवास स्थान कौन था। तो भारत के वायस रॉय का जो फॉर्मर रेजिडेंस था वो था वायस रेगल लॉज, और ये ऑप्शंस में नहीं है तो इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स इसी के साथ जो क्वेश्चन मेरे पास इस बुकलेट के थे वो सारे हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। आप इसको अगर हेल्पफुल रही हो तो आपको लाइक ज़रूर करिएगा, इसको चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करिएगा जाते जाते अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और कुछ एक क्वेश्चन जो बच गए हैं, इसके 2 क्वेश्चन हैं, अगर मुझे अवेलेबल हो पाएंगे तो मैं इनको आपको कमेंट करके या डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। अगर आपके पास इनके इनका आंसर है तो आप कमेंट करके मुझे भी बताइएगा, औरों को भी बताइएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।